अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 742 दिन हो गए। तारीख 18 नवंबर सन 2023, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। आज का प्रश्न है कि हम अपने मन को बस क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा मन हमारे बस में नहीं है? हम और हमारा मन क्या दोनों अलग अलग हैं? कैसे समझें? हमारा मन हमारे बस में है या नहीं, कैसे जाने? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारा मन चंचल है। चंचल क्यों है? एक ही मिनट में कई बातों को सोचता है। करता नहीं है, सिर्फ सोचता है। सोचने का मतलब ख्याल करता है। जिस काम को हमें करना है उसके बारे में नहीं सोचेगा। जिस काम को नहीं करना है और वर्तमान में उसको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसी चीज को सोचेगा जो वर्तमान में आप किसी काम में लगे हैं। जिस काम में लगे हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। लेकिन जिस काम को आपको अभी तत्काल में नहीं करना है, ऐसी बातों को लाके आपको याद कराएगा। इसी को चंचल मन कहते हैं। तो जो काम हम कर रहे होते हैं, जितनी सफलता के साथ, सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ उसे करना होता है, हम उसे नहीं करते, बीच में व्यवधान ले लेते हैं। उंगली कट गई, पैर कट गया, मोच आ गई, कोई न कोई व्यवधान आ जाएगा। और जब व्यवधान आ जाएगा, वो घटना घट जाएगी, तब मन में पश्चाताप होता है। इसी को चंचल मन कहते हैं। इसी अपने चंचल मन को एकाग्र करने की दृष्टि से सबसे पहले जो साधन है वो हमारा अपना श्वास है। अपने ही चंचल मन को अपने ही श्वास पर केंद्रित करिए, यानी एकाग्र करिए। लगातार 1 घंटे तक आपका अपना ही श्वास अपने ही द्वारा देखें कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है।
लगातार 1 घंटे तक बस। अगर 1 घंटे तक लगातार आपका मन अपने ही श्वास पर केंद्रित हो गया, एकाग्र हुआ और उसी को लगातार देख रहा है, इसका मतलब स्थिर है, तभी तो लगातार दिख रहा है। और देखते देखते आपका मन शांत हो जाए, यानी अन्य कोई चीजें आपको स्मृति ख्याल में ना रहे, बस सिर्फ आपका अपना श्वास। इसी में आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। मन लगातार एक ही चीज को देख रहा है तो एकाग्र है, लगातार एक ही चीज को देखने का मतलब है कि स्थिर है, तब तो देख रहा है। अन्य बातों को नहीं सोच रहा, इसका मतलब मन शांत है, तभी तो अपने श्वास को देख रहा है। तीनों बातों में आप घड़ी देखा हुआ 1 घंटे तक लगातार अपने ही श्वास को देखने का अगर अभ्यास कर लिए हैं तो आपका मन कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, लगातार एक ही चीज को देखेगा। और जब 1 घंटे तक लगातार उसको देखने में लगा रहे, तब दूसरा प्रश्न है कि मेरा मन अगर चंचल है तो एकाग्र कैसे हो, स्थिर कैसे हो, शांत कैसे हो। यह अनुभव आपको हो गया। अब इसी को आपको लगातार 24 घंटे तक कैसे स्थिर रखना है, एकाग्र करना है और शांत का कैसे अनुभव करना है, कैसे करेंगे। ये जो 1 घंटे का आपका मन एकाग्र हुआ, इसी एकाग्र 1 घंटे के एकाग्र मन में आपको देखिए कई तरह के व्यवधान भी आते हैं। आपके ही नाक के भीतरी हिस्से पे दुर्गंध आएगा, सुगंध भी आएगा, सामान्य भी होगा, ठंड का भी, गर्म का भी, शीतल का भी अनुभव कराएगा। ये नाक के भीतरी हिस्से में। नाक के बाहरी हिस्से पर, ओंठ के ऊपरी हिस्से पर जो मोछ का एरिया है, वह आप देखेंगे उसी 1 घंटे में आपको, गर्मी का मौसम है तो गीलापन दिखाएगा, अनुभव होगा खुद। कभी कभी पंखा चलेगा तो गीलापन अगर सूख गया तो सूखापन दिखाई देगा, उसी में खिंचाव भी होगा, उसी में खुजली भी होगी। ये सब व्यवधान है। 1 घंटे के लगातार अपने श्वास को देखने में ये सारे व्यवधान आते हैं। जो कि आप भोजन करके बैठे हैं, पानी पी के बैठे हैं, कहीं आपको जाना नहीं है, कोई काम नहीं है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, कोई बात नहीं करना किसी से, सब कुछ करके आप इस काम को कर रहे हैं। लेकिन जब 24 घंटे का अभ्यास करने में लगेंगे तो रास्ते में आपके नींद व्यवधान डालेगा, भूख व्यवधान डालेगा, आलस, जमुहाई, प्यास, ये तो आपके शरीर के जो धर्म है वो होंगे। लेकिन इसी 24 घंटे के अंदर में कोई व्यक्ति आकर के आपको कुछ ऐसा शब्द बोल करके आपको सुना देगा कि आपका पूरा शरीर झंझना उठेगा, क्रोध जागृत हो जाएगा। कोई ऐसा शब्द आ जाएगा, मोह जागृत हो जाएगा। कोई ऐसे शब्द आ जाएंगे आपके कान के सामने कि आपका भावना बदल जाएगा, भावात्मक हो जाएंगे, कभी रोने लगेंगे, कभी हंसने लगेंगे। तरह तरह की वृत्तियां आती हैं। आपका आंख खुला है, आंख देखेगा तो जो दृश्य सामने दिख रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। उसी को देख करके आपके अंदर में भावनाओं में क्या बदलाव आ रहा है। दृश्य देख करके भावनाएं बदलती हैं, इसको कैसे समझेंगे। इन सभी चीजों को जानने के लिए जब आपका मन एकाग्र, स्थिर और शांत है और लगातार अपने ही श्वास को देखने में लगे हैं, तो ये व्यवधान जो आएंगे, ये व्यवधान आपको इस काम से रोकने के लिए आते हैं ताकि ये काम ना करने पाए। लेकिन आपको करना है,
काम भी करना है, उनसे बात भी करना है, नींद भी लेना, सब काम करना है जो उचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, गुरु करिबो सिद्धांत हो यथार्थ बोध, उचित अनुचित लखाय उर, तुलसी मिटे विरोध। आपके अंदर में जो विरोधाभासी विचार हैं, जो शंका में डाल रहे थे, उन्हीं को हमें खत्म करना है। कैसे करेंगे? 1 घंटे तक तो करने में कितने दिन लग गए, अब 24 घंटे करने में कितना समय लगेगा? वही व्यक्ति इस कार्य को कर पाएगा जिसके अंदर में जिज्ञासा है, उस चीज को जानने का, समझने का, उसे प्राप्त करने का, जिसके अंदर में भावनाएं जिज्ञास के रूप में हो। हमारा अपना ही मन 1 मिनट में जब कई बार बदलता है तो 10 मिनट में कितनी बार बदलेगा, 20 मिनट में कितनी बार बदलेगा, 40 मिनट में कितनी बार बदलेगा, 50 मिनट में कितनी बार बदलेगा, और 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितनी बार बदल गया। बाहरी कल्पना छोड़ दीजिए, आपके शरीर में जो धर्म क्रियाएं हो रही हैं, खुजली, गीलापन, सूखापन, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, इसी में आपका मन बदलेगा और यही चीजें सत्य दिखाई देंगी वर्तमान में। लेकिन आपको उसे सत्य नहीं मानना है, बस सिर्फ डाइवर्ट करना है दिमाग को। गीलापन है, ठीक है, गीलापन हम देख रहे हैं, यानी साक्षी भाव का अभ्यास करना है। जो कुछ हो रहा है मैं उसे देख रहा हूं, और ये था नहीं, तत्काल में आ गया, रुका है, कितनी देर रुकेगा, फिर कहां गया कुछ पता नहीं। खुजली थी नहीं, शुभारंभ हो गई, बढ़ते 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 इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी आपके शरीर में, मालूम हुआ पूरे शरीर में खुजली हो गई। लेकिन आप खुजलाइए नहीं, तो देखेंगे थोड़ी देर के बाद अपने आप खुजली खत्म हो गई। आपका जो जहां जिस जगह पे खुजलाहट हो रही थी, खुजलाने का मन कर रहा था, वही जगह एकदम सामान्य हो जाएगा। आपको ही पता चलेगा कि यहाँ खुजली कहीं थी नहीं, लेकिन जैसे खुजलाए, जैसे खुजलाते खुजलाते वहां कट गया, कट गया तो अब और उल्टा हो गया। यही स्थिति हम लोगों की है। आंख देखता है रूप को, हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। कान सुनता है, झंझनाहट होती है, तुरंत उसी के पीछे हो लेते हैं। इंद्री में उत्तेजना हुई वासना की, अब उसी में कल्पना में डूब गए और क्या क्या कर बैठते हैं, जो कि अपना ही नुकसान करते हैं। किसी भी रूप में अगर होगा तो मेरा अपना ही नुकसान हो रहा है। तटस्थ भाव से देखिए तो देखेंगे कि जो जैसा है, जहां है, जिस रूप में है, वही स्थिर हो जाएगा। और सारा परिवर्तन जो स्पष्ट दिख रहा था, इसके बिना नहीं जीवन चल पाएगा, वो आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मन के अंदर में ऐसी ऐसी भावना आती है कि मेरे बिना नहीं होगा, लेकिन आप रुक करके देखिए कि आपके बिना भी कोई सारा काम हो रहा है। आपके अपने ही शरीर में क्या 24 घंटा आप अपने शरीर में रहते हैं? कितना बदलाव आपके शरीर में हो रहा है? आंख में बदलाव, कान में बदलाव, नाक में बदलाव, पेट में बदलाव, शरीर के हर अंग में बदलाव। क्या आप स्वयं अपने शरीर के हर अंगों के बदलाव को देख रहे हैं, जान पा रहे हैं? लेकिन बदलाव हो रहा है। क्या उसे आप रोक पा रहे हैं? नहीं। तो जो रोकने वाली चीज है वो आपका अपना ही मन है, जो न रुकने वाली है उसी को प्रकृति बोलते हैं। वो कभी रुक नहीं सकता, आपके शरीर में बदलाव हो रहा है। लेकिन
बदलाव को बदलाव की तरह ही देखना है, वर्तमान में ही रहना है, शांत भाव में रहना है। जो कुछ हो रहा है सब स्वाभाविक हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा। मैं हूं जैसा हूं, बिल्कुल शांत स्वरूप हूं। इसी चीज को जानने के लिए ही हम संतों के पास जाते हैं, लेकिन उलझन और ले लेते हैं। शब्द सुन के, क्रियाओं को देख के, उनके व्यवहार को देख के, उनकी जीवन शैली को देख के, उनके अन्य अनुयायियों द्वारा उनकी प्रशंसा के द्वारा जो सुन करके हमारे अंदर में भावनाएं बदलती हैं, वो और बदलाव है। जहां देखिए, जिस रूप में देखिए, सब जगह बदलाव है। अपने ही बदलाव को हमें सिर्फ देखना है, दृष्टा और साक्षी भाव में, और अपने को अलग मानना है। तो दो चीजें हैं, दोनों को अलग अलग करना है, एक मैं एक मेरा। अब मैं मेरे का अंतर किन किन जगहों पे है, किस किस रूप में है, जब आपका शांत मन होगा तो हर जगह उस चीज को देख लेगा, जान लेगा, समझ लेगा, और फिर उसी तरह से व्यवहार करके अपनी शांति स्थिति को और मजबूत कर लेगा। शरीर मेरा, शरीर की इंद्रियां मेरे, उनकी क्रियाएं मेरे, न कि मैं हूं। सब कुछ मेरे से अलग है, तो कुछ भी दिखाई देगा। आंख बंद किया आपने, अब देखिए अंतर्द्वंद होगी। दो वृत्तियां आपस में, एक कहती है करो, एक कहती है न करो। लेकिन करो और न करो के मध्य में, बेस रूप में कोई और भी उसमें दिखाई दे रहा है, जो इन दोनों को जान रहा है। एक कह रहा करो, एक कहता ना करो। और वो सूक्ष्म है, स्थिर है और शांत है। उसे ही हमें जानना है। लेकिन जब मेरे सारे मेरे से अलग होंगे तब वो समझ में आएगा। अंतर्द्वंद खत्म करेंगे तब वो समझ में बात आएगी। अभी तो अन्य वृत्तियां हमारे अंदर में काम कर रही हैं, मैं और मेरे के रूप में, और उसी को हमें अपने ही भीतर में समझना है कि मैं, मेरी आवाज कौन सी है और मेरे मनोवृत्तियों की कौन सी आवाज है। क्या मेरे भीतर से कोई आवाज आती है? क्या मैं कोई आवाज निकालता हूं अंदर से? अगर दो आवाज आ रही तो किसकी किसकी है? एक शुद्ध मन की है, एक अशुद्ध मन की है। मेरे में कोई आवाज ही नहीं है, मैं तो स्थिर और शांत हूं। लगातार मेरी स्थिति जब आप अंदरूनी रूप से देखेंगे तो मैं और मेरे का अंतर समझ में आ जाएगा। जितनी भी आवाज है सब मेरे हैं, न कि मैं हूं। मैं जो हूं, मैं तो बिल्कुल शांत स्वरूप हूं। हमारी शांत स्थिति जो बन जाएगी, वही मेरी अपनी स्थिति होगी, और उसे ही हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इच्छा और कल्पना में कैसे प्राप्त होगा? बिना इच्छा और कल्पना को त्यागे हमारे अंदर की जो द्वंद्वात्मक वृत्तियां हैं, जो कि वो मेरे हैं न कि मैं हूं, इन्हें ही अलग अलग करना है। इसीलिए धन्य है महापुरुष, हमारे अपने ही भीतर हमें अपने आप को खोजने की चर्चा उन लोगों ने कही है। बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। हर विद्यार्थी कबीर साहब की ये साखी जरूर पढ़ता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए। और ऐसे घट घट राम हैं
कि दुनिया जाने नहीं। राम शब्द का मतलब क्या होता है? रम और घम। रम माने रमण करना, घम माने आकाश तत्व, यानी खाली जगह। मैं स्वयं अपने आप में राम हूं, लेकिन मैं अपने रामत्व को नहीं जानता। अपने स्वयं के रामत्व को देखने, जानने, समझने और उसी में रमण करने की दृष्टि से हम किसी एक विशेषज्ञ के पास जाते हैं, जिन्हें गुरु कहते हैं। जो अपने में रमण किया हो वही हमें बता सकता है उस अपने आप में रमण कैसे किया जाता है। रमण का मतलब उपभोग। हम स्वयं अपने आप का उपभोग कैसे करें? बस इसी की विधि आपको सीखनी है। विधि को जब तक सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, प्रयोग करेंगे नहीं, वो सारी चीजें अलग अलग कैसे होंगी और ये मन आपका भटकाता रहेगा। क्योंकि कान से सुन लिया हूं फलां जगह जाएंगे, मेरा सारा पाप कट जाएगा। फला चीज मैं सुन लूंगा तो मेरे सारे पाप कट जाएंगे। फला काम कर लूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, यानी दुखों से हम अलग हो जाएंगे। आप वैसे जान लीजिए कि आपको भूख लगा है। क्या भोजन कहने से या भोजन सुनने से, भोजन की व्याख्या सुनने से क्या हमारे अंदर में अपने आप में तृप्ति होगी? वही सब बातें हमारे महापुरुष का गए, भोजन कहे भूख जो बाजे तो दुनिया तर जाए। इसलिए अपने ही चीजों को हमें अपने ही बस में करना है और करके अलग अलग देखना भी है, अलग अलग जानना भी है, अलग अलग उनका प्रयोग भी करना है। इस जीवन की सार्थकता तभी है जब हम अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग जगहों पे उसका प्रयोग करने की कला, उसको जानने की कला, उसको समझने की कला। आँख है, कहाँ प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, कब करना है, कैसे करना है, करना भी है कि नहीं करना है। अगर हम कर भी रहे हैं तो कितनी देर के बाद इसे बंद करना है। कुछ नहीं मालूम, बस आंख खुला नहीं कि आप देखना शुरू कर दिए। जैसे चेतना आई आप सुनना शुरू किए तो सुनते ही रह रहे हैं। तो जो बाहर की चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने अंदर में पकड़ रहे हैं, एक तो पहले की भरी पड़ी है, एक नए नए और बनाए जा रहे हैं। तो नए न बनने पावे, इसीलिए सतर्कता और सावधानी के साथ एकांत सेवन करने की जरूरत है। और इसे जाने बिना आप लाख कोशिश कर लो, लाख साधन कर लो, आपका मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि हमारी इंद्रियां हमसे अलग हैं, हमारा शरीर हमसे अलग है, इनकी सारी क्रियाएं हमसे अलग हैं। मैं इसी में रह रहा हूं लेकिन कभी अलग नहीं कर पाया। आज से आपको इस सभी अंगों और सभी अंगों के विषयों से अपने आप को अलग करना ही होगा, इसमें कोई पट नहीं है। तब जाकर के आपकी अपनी स्वयं की स्थिति बनेगी और शांति का अनुभव होगा। अब जो शांति का अनुभव कर लेगा एक बार, मैं कह रहा हूं कि दोबारा संसार में किसी भी घटना को वह न देखेगा, न जानने की कोशिश करेगा, न समझने की कोशिश करेगा। बस अपने शांत स्थिति को बनाए रखने में वह पूरा योगदान देगा। और जो व्यवधान आएगा
जब आएगा, जैसे आएगा, उसका समाधान ढूंढ लेगा। कोई ऐसी समस्या है जहां चल के जाना भी पड़ेगा, कोई ऐसी समस्या है जो यहीं बैठे बैठे निपट जाएगा। लेकिन मन कहीं नहीं जाएगा, बस मन आपके अपने ही पास ही रहेगा 24 घंटा। ऐसी साधना करनी है कि हमारा अपना ही मन 24 घंटा हमारे साथ रहे। और वह सिर्फ है मैं और मेरे का अंतर। मैं और मेरे का अंतर जिस दिन आप करके परिपूर्ण हुए, हर चीज आपसे अलग है। आप शांत स्वरूप हैं, बाकी चीजें सब चंचल हैं, स्थिर है नहीं। और अस्थिर वस्तु में हम स्थिरता खोज रहे हैं, ये हमारी कमी है। बस स्थिर वस्तु को जान लीजिए, अस्थिर वस्तु को छोड़ दीजिए, बस आपकी अपनी स्थिति 24 घंटे की बनी रहेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रयोग करिए, पलथी मारिए, आंख बंद करिए, हाथ को बांधिए और अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के अनुभव करने का प्रयास करिए कि मेरा श्वास मेरे से अलग है।